दोस्तों, केसी ज्ञान मंच में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इम्पोर्टेंट सीरीज देखने जा रहे हैं जिसमें कई सारे सीरीज हैं, जैसे 1+2+3 जो प्राइम नंबर का सीरीज हो गया, फिर इसका स्क्वायर का सीरीज हो गया, फिर क्यूब का सीरीज हो गया। ये तो देखो सिंपल जो होता है 1+2+3 जो नेचुरल नंबर का जो सीरीज होता है, एन प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा जो सम होगा, फिर वो स्क्वायर का योग कितना होगा, फिर क्यूब का योग कितना होगा, ये जनरली सबको पता होता है। लेकिन इसमें ट्विस्ट कहाँ आता है, एग्जामिनर आजकल क्या है कि ये नहीं पूछकर इसमें पूछ देगा आपसे कि सिंपल जो है कोई क्यूब ले लेगा, 1 क्यूब, 3 क्यूब, 5 क्यूब, मतलब इवन नंबर का जो है या ऑड नंबर का जो है सम कितना होगा, है ना। फिर इवन नंबर का स्क्वायर का सम कितना होगा, ऑड नंबर के स्क्वायर का सम कितना होगा, या फिर उसके क्यूब का सम कितना होगा, उसके, है ना, इवन के क्यूब के सम का कितना होगा, ऑड के क्यूब के सम कितना होगा। तो ये सब चीज़ें जो है जनरली पूछ देता है। बच्चों को क्या है कि जनरली वही 3 चीज़ रट के जाते हैं। एन नेचुरल नंबर का सम हो गया, है ना, नेचुरल नंबर का सम हो गया, फिर उसके स्क्वायर का सम हो गया, फिर उसके क्यूब का सम हो गया। तो जनरली वो बच्चों को याद रहता है। अगर मान लो कि प्राकृतिक संख्या के योग क्या होगा, तो जनरली होता है n × n+1/2। उसी तरह से अगर हम स्क्वायर की बात करेंगे तो n+1 होता है। उसी तरह से अगर हम क्यू की बात करें तो n × n+1/2 का होल स्क्वायर, जो नैन नेचुरल नंबर होता है उसी की स्क्वायर कर दोगे तो क्यू हो जाएगा। ये तो जनरली दोस्तों सबको पता होता है, दो तीन जो फार्मूला है जनरली सबको पता होता है, लेकिन हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा हम अलग बताएंगे आपको। और दोस्तों ये जो है ना, जो अभी मैं आपको कराने जा रहा हूँ, बस मुश्किल से 1 से 2 सेकंड का ट्रिक है। अगर ये आपको याद हो गया ना, अगर आपने इसको सीख लिया, तो फिर आपको कभी सीरीज में दिक्कत नहीं आएगी, इसकी मैं गारंटी बोलता हूँ। कभी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। लेकिन इसको सीखेंगे कैसे, इसके क्या फॉर्मूला है, इसका क्या अप्रोच है, कैसे इसको अप्रोच करेंगे, किस तरह से इसको बनाना है ना। तो जो थोड़ा सा बेसिक फार्मूला है उसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर आपको इसको समझना है, मेमोराइज करना है, फिर इसको सॉल्व करना है। चलिए, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। पहला तो ये है, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने थंबनेल में जैसा आप देख रहे हैं, ये है 1+2+3+n तक है। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। मान लीजिए ये है हमारा पास, है ना, एक है 1+2+3+n तक, इसका सम क्या होगा। फिर है 1+3, ये क्या है हमारा, ऑड का सम हो गया, ये हो गया आपका इवन का सम हो गया, ये स्क्वायर का सम हो गया, एन नेचुरल स्क्वायर का सम हो गया, फिर इसके ऑड स्क्वायर सम हो गया, इवन स्क्वायर सम है, फिर इसी तरह से क्यूब सम है, फिर यहाँ पे इवन क्यूब सम है, फिर एक ऑड सम क्यूब भी बताएंगे आपको, है ना। ये सारा चीज़ 9 टॉपिक है टोटल, और मुश्किल से 10 से 15 मिनट का टॉपिक है, क्लास होगा दोस्तों। लेकिन ये अगर आप इसको सीख जाते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, है ना। जनरली देखो, किसी भी आप किताब में पढ़ोगे ना, तो आपको पूरा फॉर्मूला एक जगह आपको मिला हुआ नहीं दिखेगा। उसमें जनरली जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ये हो गया, है ना, ये हो गया, फिर आपका ए हो गया, ये सब चीज़ें जो है जनरली आपको किताब में मिलेगा। लेकिन इस तरह से पूरा एक एक करके क्लैरिफाई करके आपको बहुत किताब में नहीं रहता एक जगह। हम अभी एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये हमारा एक्चुअली अभी हमने नया नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। वो तमाम उन बच्चों के लिए है जो गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, या फिर रेलवे एसएससी हो, है ना। यहाँ पे आपको सारा चीज़ मिलेगा, मतलब कि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हर सेक्शन जो है यहाँ पे कवर की जाएगी। ये हमारा आज सेकंड क्लास है। एक्चुअली कल ही हमने चैनल बनाया था, और आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, और फर्दर जो भी इसमें नोटिफिकेशन आएगा तो आपको मिलता रहेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है, सीरीज में हम देख रहे हैं नेचुरल नंबर वाला। देखिए, पहला है हमारा टॉपिक क्या है, अगर 1+2+3+4+ इस तरह से n तक रहता है तो इसका हम सम कैसे निकालेंगे। बहुत आसान है, ये आपने जनरली पढ़ा होगा। इसको क्या करते हैं कि जो n होता है, लास्ट का जो नंबर होता है, इसको लिखते हैं n × n+1 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाता है, 2। ये इसका फॉर्मूला होता है। मान लो इसको कैसे सॉल्व कर, जैसे सपोज करो आपके पास कुछ नंबर दिया हुआ है सीरीज में। ऐसा नहीं कि 1+2 है और यहाँ पे 4 होगा, उसके बाद 5+6, ऐसा रहेगा तब ये फॉर्मूला सेट नहीं होगा दोस्तों, ठीक है।
यहाँ पे 3 होना चाहिए, सब लगातार होनी चाहिए संख्या, ऐसा नहीं कि ये कोई छूट गया तो आप सोचोगे सर उसमें सेट कर देंगे, नहीं, तब उसमें क्या करना होगा, सेट करना होगा, उसके बाद फिर उसको माइनस करना होगा। देखो कैसे करते हैं, ये भी अभी आपको बताते हम हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों, पहला जो है हमने अभी डिस्कस किया कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 हो n तक हो, तो हम इसको क्या लिखते हैं, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें से मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ नंबर है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, इस तरह से +7, मान लेते हैं इतना नंबर है, इसको हमको सॉल्व करना है, ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, हम देखेंगे हमारा n क्या है, यहाँ पे n क्या है हमारा, जो लास्ट जो नंबर होगा उसको n मानते हैं, n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 7 इंटू 7+1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 और डिवाइडेड बाई 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 7 4 जा 28। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब इसको और डिटेल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं, अब देखो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, क्या ध्यान रखना है मालूम है दोस्तों, आपको ध्यान यह रखना है कि ये जो नंबर है ना आपका, ये लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे 1 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 5 है और 6 है। अगर इस तरह से है तो भी आप इसको इस तरह से सॉल्व करना है। उसमें क्या करना है, जो आपका मिसिंग नंबर है ना उसको माइनस करना है। जैसे मान लो कि आपका लास्ट नंबर क्या है, 6 है, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा, 21। अब 21 में क्या करना है दोस्तों, हमको 2 से माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक था, जनरली सबको पता रहता है ये सब चीज़ें। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं। धीरे धीरे जो है हम थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे, है ना। ये तो अभी आपने बहुत बेसिक सीखा है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है, ये हमने अब दूसरा हम लेते हैं। अगर कोई ऑड सम निकालना है, अगर ऑड सम निकालना है, मान लेते हैं कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, अरे यार कहाँ चला गया, 7 है +9 है, इस तरह से हमारा कहाँ n तक जा रहा है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सिंपल तो एक फॉर्मूला इसका क्या बनता है, n इन +1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है, जब n आपका टर्म दिया रहेगा तब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। अगर मान लो कि आपको n नहीं है, सिंपल आपको कोई संख्या का, ऑड संख्या का जो है सम निकालना है, मान लेते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9, मान लेते हैं इतना ही नंबर है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ, कैसे सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे हमको देखना क्या है कि ये जो देखो, जब भी हम कोई संख्या लिखते हैं, मान लेते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, जो 10 है ना, इसमें क्या है कि 5 संख्या जो है हमारा ऑड का है और 5 हमारा इवन का है ना। मतलब जैसे देखोगे 10 में से 5 हमारा ऑड होगा, जैसे 1 हो गया, 1 2 3 4 और एक 5। इसी तरह से इवन का देखोगे तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो नंबर दिया हुआ है, जो लास्ट का जो नंबर है, उसको उसमें से अगर हमको n निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसमें से क्या करेंगे, जो लास्ट नंबर दिया हुआ है उसमें से एक ऐड करेंगे। एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 9 और एक कितना हो जाएगा, 10। और 10 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। जो आएगा ना बाबू 5 आया, सिर्फ इसका क्या करना है, स्क्वायर कर लेना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, और डिटेल से समझाते हैं। चलिए देखिए इसको और बढ़िया समझते हैं। पहले आप ये देखिए हमें क्या निकालना है। यहाँ ये जो फॉर्मूला है ये n टर्म के लिए दिया हुआ है ना, ये जो फॉर्मूला है हमारा +n, ये एक्चुअली क्या है कि n टर्म के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो n टर्म है, यहाँ पे हमें टर्म
पता करना होगा कि जो नंबर है जैसे 1 3 5 7 9 ये टोटल फिक्स नंबर है, 9 तक की हमको संख्या का जो है समेशन निकालना है, लेकिन वो सारी संख्या क्या है हमारा ऑड नंबर है। तो इसमें क्या करते हैं, जो लास्ट का जो वैल्यू है ना, देखो ऐसे भी आप सिंपल सोच सकते हो कि यहाँ पे सारा नंबर है नहीं, सिर्फ हम ऑड निकाल रहे हैं। तो आपको पता है कि किसी भी नंबर में दोनों होता है। जब एक लगातार संख्या मान लो कि 1 से 10 तक हम लिख रहे हैं तो उसमें 5 जो है आपका विषम संख्या होगा और 5 आपका सम संख्या होगा, ठीक है। उसी तरह से इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखो लास्ट का जो नंबर है ना 9, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इसमें 1 ऐड कीजिए। 9 में अगर आप 1 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 10, उसको 2 से डिवाइड कीजिए, कितना हो गया 5, और जो संख्या आएगा ना उसको क्या करना है आपको स्क्वायर कर लेना है, यही आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं सही है गलत है। 9 7 16, 5 21, 3 24 और 1 25। समझ में आया, आगे बढ़ें हम, बताइए। चलिए एक और इसमें एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं इस बार। चलिए कैसे बहुत फास्ट कैसे बनाना है ना। जैसे मान लेते हैं 1 है +3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15, चलिए 17 तक लेते हैं। अब इसमें से आप कैसे फाइंड करोगे कि हमारा n कितना होगा, बस इसके एक आगे स्टेप सोचो, क्योंकि 17 16 के बाद 17 यहाँ पे ऑड क्या है पहले आ रहा है ना, ऑड पहले आ रहा है नंबर, समझ में आ रहा है दोस्तों। ये ऑड क्या है हमारा पहले आ रहा है, तो मतलब 16 के बाद 17, 16 तक कौन सा 8 टर्म होगा और 17वां कितना हो जाएगा, हाँ 9 टर्म होगा ना। अरे 9 टर्म होगा कि नहीं, 17 17 और 18, 18 को 2 भाग में बांटेंगे तो 9 ऑड होगा और 9 इवन होगा। तो यहाँ से ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा, जो लास्ट टर्म उसमें 1 जोड़िए, उसको 2 से डिवाइड कीजिए, 18 भागा 2 कितना हो गया 9 हो गया। अब जो नंबर हुआ ना यहाँ n इज इक्वल टू कितना हो गया, कितना हो गया 17 और +1 9 हो गया। अब इसका क्या करना है स्क्वायर कर लेना है, 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81, ठीक है। टोटल टर्म, इसको n नहीं लिखेंगे, इसको टर्म लिखेंगे, tn लिखेंगे, टर्म हो गया हमारा, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए समझ आ गया ना। अगर कोई ऑड नंबर है, ऑड का अगर हमको सम निकालना है, सबसे पहले क्या कीजिए, जो लास्ट नंबर दिया हुआ है ना उसमें वो 1 जोड़िए, जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। जो लास्ट नंबर दिया हुआ है, लास्ट नंबर क्या हमारा यहाँ 17 है, उसमें 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 18, उसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 9, 9 का स्क्वायर करेंगे क्या हो गया 81। इसी तरह से मान लेते हैं हम कुछ भी ले लेते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 +, इस तरह से मान लीजिए हमने ले लिया 45, है ना। अब देखो 45 है, 45 में हम 1 जोड़ेंगे कितना होगा 46, 46 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 23, 23 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे कितना होगा 5 2 9। समझ में आ रहा है, यही हमारा फॉर्मूला कहता है ना। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला यही है, अगर n टर्म है आपका तो हम इसको लिख सकते हैं n में 1 जोड़ेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्तों। चलिए इसको रफ करते हैं। अब हम लोग थर्ड देख रहे हैं, ये तो हमारा ऑड था, अब हम देख रहे हैं इवन का। अरे यार कहाँ भाग जाता है, इवेंट्स हम देख रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इस तरह से आपका n तक गया है। तो हम इसको क्या लिखें, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। जो लास्ट का n है ना, n को सिर्फ n+1 से मल्टीप्लाई कर लेना है। कैसे, मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ नंबर है 2 + 4 + 6 + 8 है, ठीक है। आपके पास क्या है 4 नंबर है, 2 4 6 8, इसी को हम जोड़ कर देखते हैं। तो लास्ट का नंबर क्या है हमारा दोस्तों 8 है, ठीक है। सबसे पहले हमको देखो करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमको करना क्या है कि ये जो 8 है हमारा कौन सा टर्म है, ये 8 है, तो इसका मतलब जो सम होगा, जो इवन नंबर होगा वो कितना होगा 4 होगा 8 तक, 2 4 6 8, टोटल कितना टर्म होगा 4 होगा। तो n = 4 हो गया, तो 4 को क्या करेंगे दोस्तों हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा निकल जाएगा वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से मान लेते हैं 2 + 4 + 6 + 8 + मान लेते हैं हमारे पास 20 है। तो कुछ नहीं करना है, 20 का आधा करो कितना हो गया 10 को फिर क्या करो 1 से 11 से मल्टीप्लाई कर लो, यही आपका हो जाएगा,
इसी तरह से मान लो 2 + 4 + 6 + 10 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 का आधा कितना होगा 5, 5 को फिर क्या करो 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 30 हो गया। मतलब n इंटू एन प्लस वन, याद रखना जो n हुआ ना, जो टर्म हुआ, टोटल टर्म कितना हुआ, जो n हुआ, n में क्या करना है आपको, एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देना है, वो आपका इवन सम कहलाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है? हम एक बार और इसको क्लियर करते हैं, बिना समझाए हुए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, टेंशन मत लो। देखो इसमें मान लेते हैं हमारे पास है 2 + 4 + 6 + 8 प्लस, इस तरह से हमारा फॉर्मूला है n तक, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला कहता है n इंटू एन प्लस वन, ठीक है। अब देखो इसी में से मान लेते हैं 2 + 4 + 6 प्लस, इस तरह से बढ़ता जा रहा है, इस 40 तक है। तो 40 तक हमारा इवन नंबर कितना होगा, इसमें ऑड नंबर इंक्लूड नहीं है ना, सिर्फ इवन की हम बात कर रहे हैं। तो इवन हमारा हो जाएगा कितना, 20 हो जाएगा। तो 20 को क्या करेंगे हम, इसमें एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 420। ये हमारा आंसर हो गया। अब हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल तरीके से हम बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे स्क्वायर का। अरे यार ये अलग ही कहानी है इसका। स्क्वायर सम, ठीक है। स्क्वायर सम में क्या क्या होगा, पहला मान लेते हैं सिर्फ नेचुरल नंबर जो है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, इस तरह से क्या होगा n स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6। ये बेसिक फॉर्मूला, ये जनरली आपने पढ़ा होगा 5 क्लास 6 क्लास में, ये सब काफ़ी यूज होता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। मान लेते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 10 स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ n कितना हो जाएगा, इसमें दोनों संख्या है, ऑड और इवन दोनों, तो इसका मतलब जो लास्ट वैल्यू होगा वही हमारा n होगा। n यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो अब 10 को क्या करेंगे, फॉर्मूला में सेट करेंगे, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n + 1 बाई 6। इसको हम लिखेंगे 10 गुना 11 गुना 10 गुना 20 और 1 21/6, ठीक है। 10 गुना 11 गुना 20 21/6। अब देखो 3 दूना 6, 5 दूना 10, 7 या 21, ये कितना हो गया 7 पचे 35, 77 पचे 350, 35, 385, 385 आंसर हो गया, ठीक है। अब हम स्क्वायर तो समझ में आ गया, n इंटू एन प्लस वन इंटू 1 + 1 बाई 6 होता है। अब इसमें देखो नया चीज़ हम सीखेंगे, इसमें जब हमारा ऑड का स्क्वायर निकालना है तब हम फिर कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऑड स्क्वायर करना है तब कैसे सॉल्व करेंगे, ऑड स्क्वायर, ठीक है। ऑड स्क्वायर निकालना है तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मान लो आपके पास है 1 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर है, 7 स्क्वायर है, डॉट 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 n स्क्वायर है। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है बहुत आसान फॉर्मूला होता है, n इंटू एक में 2n + 1 करो, एक में 2n - 1 करो और डिवाइडेड बाय आपका कर लो 3 कर लो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 5 स्क्वायर + 7 स्क्वायर + 9 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें n कितना होगा, टोटल टर्म कितना हो गया 9 है, मतलब कि 9 तक जो है आपका, अगर ऑड और इवन दोनों होता तब तो टर्म 9 होता है। यहाँ पे सिर्फ हम ये ऑड की बात कर रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मतलब 9 में एक जोड़ेंगे 10, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वही टर्म होगा, मतलब n = कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। n = 5 हो गया, और 5 को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 10 और 1 11, फिर 5 × 10 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 × 9, ये कितना हो गया 55 तिया 165। समझ में आ रहा है दोस्तों कितना आसान है। ऑड स्क्वायर अगर निकालना है तो क्या करना है, फॉर्मूला है n इंटू 2n + 1 इंटू 2n - 1 बाई 3। कोई दिक्कत इसमें
कुछ नहीं करना है। अगर ऑड स्क्वायर निकालना है तो जो लास्ट नंबर दिया हुआ है उसमें से आप एक जोड़िए और उसको 2 से डिवाइड कीजिए, वही आपका n कहलाएगा। और फिर क्या करना है, n को क्या करना है, फॉर्मूला में पुट कर देना है, n इंटू 2n+1 इंटू 2n-1/3। कोई डाउट है तो बताओ। अब चैनल पे नए हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चलिए अब इसको रफ करते हैं। चलिए इसी में थोड़ा सा है ना, अच्छा चलो इसको एक बार मिटा देते हैं। अब इसी में देखो, थोड़ा सा हम बड़ा संख्या नहीं लेके हम छोटे लेकर तुमको समझाते हैं। देखो जैसे 1+3+5, अब इसमें n कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म कितना है, 3 है। तो ये क्या करेंगे, 3 इंटू 3×2=6 और 1 7 हो गया, और 3×6 और 1 5 हो गया। डिवाइडेड बाय कितना करना है, 3 करना है, कितना हो जाएगा, 7×5=35। अब इसको तुम जोड़ के करो, 1+9+25 हुआ 35। दिमाग को सेटिस्फैक्शन मिला दोनों तरफ से। चलो आउट के बाद फिर क्या करेंगे, इवन पढ़ेंगे, सम स्क्वायर, सम वर्ग। चलिए इवन स्क्वायर, ये और आसान है, कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो कि 2 स्क्वायर है, +4 स्क्वायर है, +6 स्क्वायर है, 8 स्क्वायर है, इस तरह से बढ़ेगा n स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला दोस्तों है 2n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई ये 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए अब इसको चेक करते हैं। चलिए दोस्तों अब इसको समझते हैं बढ़िया से। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई नंबर ले लेते हैं स्क्वायर, इवन स्क्वायर का, 2 स्क्वायर +4 स्क्वायर +6 स्क्वायर +8 स्क्वायर, ज़्यादा बड़ा नहीं लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना है आपका, 8 है तो बेसिकली 4 होगा, है ना, 1 2 3 4 ऐसे भी गिनने में आ रहा है। लेकिन 8 है तो उसको सीधे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्म 4 हो गया। अब इस फॉर्मूला में पुट करेंगे 2n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, सॉरी मल्टीप्लाई, और क्या हो जाएगा 8 और 1 9 डिवाइडेड बाई 3। ये 3 जा कट गया, कितना हो गया, 5 15, 15 और 6 90। अब इसको सेटिस्फैक्शन के लिए एक बार मिला लो, 2 दूना 4 16, 16 4 20 हो गया। ये हो गया आपका 64 और 36, 64 36 हो गया आपका 120। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 8 नहीं 15 8 ना, ठीक है, यही गुना करने में गलती हो गया। ये हो गया आपका 4 दूना 8 25 40 और 3 120, ठीक है, दोनों सेटिस्फाई हो गया ना, 120 120 बराबर है, ठीक है। 64 और 36 100 और यहाँ पे 20 है, 120 हो गया। चलिए इसको और रफ करते हैं, समझ गए। फॉर्मूला क्या होता है, 2n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 3। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने आपको सिंपल स्क्वायर समझाया, नेचुरल नंबर का स्क्वायर, फिर ऑड नंबर का स्क्वायर, फिर इवन नंबर का स्क्वायर समझाया, सम ऑफ इवन स्क्वायर, सम ऑफ ऑड स्क्वायर, सम ऑफ नेचुरल नंबर स्क्वायर, ठीक है। अब हम आपको क्यूब समझाते हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों क्यूब में क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं क्यूब स्क्वायर, सॉरी क्यूब हो गया, मान लेते हैं कि 1 क्यूब है प्लस 2 क्यूब है प्लस 3 क्यूब है 4 क्यूब है, इस तरह से n क्यूब होता है। इसका दोस्तों एक ही फॉर्मूला है, बड़ा शानदार फॉर्मूला है, जो n नेचुरल नंबर का होता है, सिर्फ उसको क्या कीजिए, फॉर्मूला लिख के स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। चलो देखो इसको,
एक दो क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे 1 क्यूब है, 2 क्यूब है, 3 क्यूब है, 4 क्यूब है, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है। हम यहाँ पर पहले चेक करेंगे हमारा n कितना होगा। देखो n यहाँ पर क्या होगा, 4 होगा, जो लास्ट नंबर होगा, क्योंकि इसमें ऑड और इवन दोनों होगा। अगर सिर्फ इसमें इवन होता तो क्या हो जाता है, ये 2 होता। सिर्फ ऑड होता तो फिर क्या होता, 2 होता। तो यहाँ 4 की जगह 5 रहता तो फिर 3 हो जाता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे n यहाँ पे कितना हो गया, 4। 4 में एक जोड़ेंगे कितना हो गया, 5, डिवाइडेड बाई 2, फिर इसका होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 2, 10 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 100। जब इसको आप सॉल्व करोगे सेटिस्फेक्शन के लिए, देखिए कैसे, 1 + 8 + 27 + 64, सॉल्व करो। 8 1 9, 27 9, 36, 36 + 64 कितना होता है, 100। सेटिस्फाई है। LHS = RHS। कोई दिक्कत, बड़ा आसान है, ये तो आपने पढ़ा होगा बहुत। अब लेकिन इसके बाद जो हम पढ़ा रहे हैं ना, जो पढ़ाएंगे मतलब इवन का क्यूब और ऑड का क्यूब, वो शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। चलिए इसको बढ़िया समझते हैं। इवन क्यूब, इवन का क्यूब क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लो 2 क्यूब है, 4 क्यूब है, 6 क्यूब है, 8 क्यूब है, n क्यूब है। तो इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला होता है 2n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर। जैसे कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे समझेंगे कि सही है फॉर्मूला, कुछ नहीं करना है दोस्तों। इसमें सबसे पहले क्या है कि आप एक नंबर डिसाइड कीजिए। मान लीजिए 2 क्यूब है, प्लस 4 क्यूब है, प्लस 6 क्यूब है, प्लस 8 क्यूब। यहाँ सबसे पहले n डिसाइड कीजिए, n कितना होगा। हमने क्या बताया, इवन नंबर है, जो लास्ट का नंबर है उसको 2 से डिवाइड कीजिए, वही आपका n कहलाएगा, नंबर टर्म कहलाएगा। तो यहाँ टर्म कितना हो गया, 4 हो गया। तो हम इसको लिखेंगे 2 टाइम्स 4² इंटू 4 + 1 5²। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 16 इंटू 25 50, 16 25 कितना हो गया, 800। समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी इवन क्यूब निकालना है, क्यूब निकालना है इवन नंबर का, सम ऑफ द क्यूब ऑफ द इवन नंबर, तो उसको क्या करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं करना है उसका, सिंपल क्या करना है कि 2 इंटू n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर। यहाँ n क्या करना है, जो भी लास्ट का नंबर दिया हुआ है उसको 2 से डिवाइड कीजिए, वो आपका n निकल गया। क्यों डिवाइड करते हैं समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्म चाहिए। और टर्म क्या है कि जब आप शुरू से ही आपने फिल्टर कर लिया कि नहीं हमको सिर्फ सम संख्या का ही क्यूब निकालना है, तो ऑब्वियसली ऑड वाला कहाँ जाएगा, वो तो अपना आधा हिस्सा ले जाएगा ना, तो आपके पास तो आधा हिस्सा ही बचेगा। तो आधा हिस्सा के लिए हम क्या करते हैं, उसको 2 से डिवाइड करते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी। चलिए अब इसको हम रफ करते हैं। एक लास्ट बच रहा है हमारा क्यूब वाला, ऑड क्यूब, ऑड वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको जनरली किताब में मिलेगा नहीं। ऑड क्यूब जैसे है 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस इस तरह से n क्यूब हुआ, तो इसका एक फार्मूला बनता है n² इंटू 2n² - 1, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 7 क्यूब। अब यहाँ पे देखो जो लास्ट नंबर है उसमें 1 जोड़ो, 8 हो गया, 2 से डिवाइड करो 4, मतलब n बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। तो क्या करते हैं 4² 2 इंटू 4² कितना हो गया 16 - 1 32 - 1। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 16 गुना 32 - 1 31। यही आपका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत है। जो अभी आपको मैंने 9 फार्मूला हमने आपको पढ़ाया है, इसको बस आपको रिवाइज करना है, थोड़ा सा मेमोराइज करना है। मुश्किल से 5 से 10 सेकंड का प्रॉब्लम होता है। अगर आपको हमारा जो बताया है वह टेक्निक याद है, फॉर्मूला याद है, तो आप कैसा भी सम होगा आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। दोस्तों जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। हमारा जो चैनल है KC ज्ञान मंच हमारा नाम है चैनल का, उसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और कुछ अगर डाउट है तो कमेंट करके हम बता सकते हैं कि सर इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, हमको दोबारा समझाइए, फिर हम आपके लिए जो है दोबारा सेशन लेकर आएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।